नमस्कार है दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका अपने चैनल कुमार पाठशाला में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग कक्षा 10 की संस्कृत व्याकरण को लेकर के चल रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में हमने प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र, स्वर, व्यंजन को हमने और उच्चारण स्थान को हमने भलीभांति पढ़ा दिया है। तो उसी के क्रम में हम लोग आगे चल रहे हैं। आज संधि को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? संधि को पढ़ने वाले हैं। तो संस्कृत में हम लोग संधि को देखेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं संधि क्या है या संधि किसे कहते हैं। तो देखिए संधि क्या है। तो संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक, क्या होता है? मेल होता है या जोड़ होता है या मिलाप होता है। ठीक, अर्थात जब कभी भी दो शब्द मिलते हैं और उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। ये आपका संधि का अर्थ हुआ। अब हम लोग जान लेते हैं परिभाषा। ठीक, कि संधि की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा है जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है, तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। ठीक, अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनके मध्य जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे देखिए, ठीक, विद्या, धन, आलय। अब देखिए विद्या हमारा एक शब्द है और आलय हमारा एक शब्द है। दो अलग अलग शब्द हैं और इसको हम मिला रहे हैं। तो यहाँ से भी आ मिल रहा है, यहाँ से भी आ मिल रहा है, तो मिल करके हमारा क्या बन रहा है? फिर से आ ही बन जा रहा है, विद्यालय। ठीक, अब देखिए एक है आपका हिम, धन, आलय। हिम, धन, आलय। अब देखिए इसमें क्या है? अ है और यहाँ पर क्या है? आ है। ये देखिए जो संधि क्या होती है, संधि कहाँ पर होती है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो जो संधि होती है पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में संधि होती है। हमेशा इसी तरह से संधियां होती हैं। किसमें? कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब देखिए पहला शब्द है हिम। हिम में म में अ की मात्रा है और ये दूसरा शब्द है आलय। आ का प्रथम वर्ण क्या है? ठीक, आलय का प्रथम वर्ण आ है। दोनों को मिला रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बन जा रहा है? आ। अब देखिए इधर क्या बचा है? आपका हिम बचा है, क्योंकि किसी भी स्वर में, सॉरी व्यंजन में से स्वर निकालेंगे तो वो आधा हो जाता है। अब यहाँ से आ, यहाँ पर बचा क्या है? लय। अब इनको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए इस पर आ जाएगा तो हिमालय। क्या बन जाएगा? हिमालय बन जाएगा। इस तरह से हमारा होता है। अब जैसे देखिए एक हमने लिखा अधि, धन, आपक। हमने क्या लिखा? अधि, धन, आपक। अब देखिए अधि एक शब्द है और आपक एक शब्द है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है? तो इसमें ई की मात्रा है। प्रथम, ये प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ई की मात्रा। तो हमने ई लिख दिया। ठीक, और उसके बाद अब यहाँ पर आ। अब ई हमारा किस में बदल जाएगा? आधा य में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आधा य में। अब इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बचा है। तो यहाँ पर देखिए आपका अध बचा है, क्योंकि ई की मात्रा निकला तो आधा ध बच जाएगा। और यहाँ पर आ अभी है ही, आ इधर है और इधर क्या है? पक।
ना, तो ये आ की मात्रा इस पर लगेगा, किस पे लगेगा, य पर। जब य पर लगेगा तब देखिए क्या बनेगा आपका, अ ध या प क। अब इसे हम लोग अध्यापक पढ़ सकते हैं क्योंकि आधा ध है, तो यहां हम ऐसे लिख देंगे कि अध्यापक, क्या बनेगा, अध्यापक। तो इस तरह से हमारी जो संधि है इस तरह से कार्य करती है। तो संधि के लिए जानना जरूरी है कि संधि में दो वर्डों का होना, दो शब्दों का होना जरूरी है, और संधि वर्ण स्तर की प्रक्रिया है। क्या है, वर्ण स्तर की प्रक्रिया है, इसमें वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है, वर्णों का, इसलिए इसे वर्ण स्तर का प्रक्रिया कहते हैं। और जो समास हम लोग पढ़ते हैं वो शब्द स्तर की प्रक्रिया होती है, तो उसमें शब्द मिलते हैं, इसमें वर्ण मिलते हैं। यहाँ पर दो शब्द जो होता है, मिलते तो दो शब्द हैं मगर जो संधि होती है वो वर्णों में होती है, इतना जान लीजिए। ठीक, ये आपके संधि हो गए, संधि की परिभाषा हो गई। तो संधि की परिभाषा ये हो गई कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनके मध्य जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारी संधि कहलाती है। अब आइए हम लोग संधि के भेद को पढ़ लेते हैं कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के मुख्य भेदों के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए ये हमारा भेद हो गया, भेद अर्थात प्रकार। तो सबसे पहले आपका आता है स्वर संधि। अब स्वर संधि को हम लोग अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को क्या कहते हैं, अच संधि। ठीक, स्वर संधि को हम लोग अच संधि कहते हैं, पहला है। और दूसरा आपका है व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन संधि, जिसको हम लोग संस्कृत में हल संधि के नाम से भी जानते हैं। तो पहला आपका स्वर संधि है, दूसरा आपका व्यंजन संधि है, और तीसरा आपका क्या है, विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि। तो इस तरह से संधि के मुख्यतः भेद कितने हुए, तो संधि के मुख्यतः भेद 3 हुए। पहला आपका है स्वर संधि, दूसरा आपका है व्यंजन संधि, स्वर संधि को हम लोग अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हम लोग हल संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि तो विसर्ग संधि है। अब आते हैं स्वर संधि की परिभाषा पर। तो स्वर संधि की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो इसका परिभाषा ये है कि जब किसी शब्द का प्रथम वर्ण मतलब अंतिम वर्ण का स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर मिलता है तो उसके मध्य स्वर संधि होती है। ठीक है, तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। इसको याद रखेंगे हम लोग, किसको, कि स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वर और स्वर का। जैसे हमने अभी आपको हिमालय बताया था, विद्यालय बताया था, ये सब किसके थे, स्वर संधि के भेद थे। अब व्यंजन संधि के भेद, तो व्यंजन संधि के भेद देखिए, किससे होते हैं, तो स्वर का व्यंजन से, ठीक, व्यंजन का व्यंजन से, या व्यंजन का स्वर से। ठीक, तो जब कभी भी स्वर या व्यंजन मिलते हैं तो भी वहां पर स्वर व्यंजन संधि होती है, या व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं तो भी वहां पर व्यंजन संधि होती है, और स्वर और व्यंजन मिलते हैं तो भी वहां आपका व्यंजन संधि होती है। अर्थात इनसे संबंधित ये 3 होते हैं। अब विसर्ग का स्वर का विसर्ग से या व्यंजन का विसर्ग से, अर्थात अक्सर स्वर का विसर्ग से मेल होने पर वहां पर विसर्ग संधि होता है। तो इस तरह से स्वर संधि के व्यंजन संधि के 3 भेद हुए। 3 भेदों में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, हमने इस तरह से तीनों संधियों के बारे में पढ़ लिया है। अब अगली हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। उसके 5 भेद होते हैं, 5 भेदों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर व्यंजन, फिर विसर्ग। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो जो चीजें हैं हम उसको पूरा एकदम एक तरफ से कवर करते हुए चलेंगे।
तो आप हमारे इस चैनल पर, हमारे इस पेज पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं और दोस्तों के पास शेयर करिए कि जो भी बच्चे हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों मिलते